काराकाट लोकसभा क्षेत्र पवन सिंह के आने से हॉट सीट तो बन ही गया था। इधर ओवैसी की एंट्री के बाद यह सीट और सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने प्रियंका चौधरी को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। इधर प्रियंका चौधरी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों को विकास के मुद्दे पर वोट देने के लिए अपील कर रही हैं। प्रियंका चौधरी ने कहा कि लोग इस बार पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि वे लोग विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि काराकाट क्षेत्र में जो उद्योग थे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, उसको चालू करवाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ स्वरोजगार को लेकर भी वे मैदान में उतरी हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। देखिए, चुनाव का माहौल है और इसी माहौल को जानने के लिए अभी हम पहुंच चुके हैं दाऊदनगर में। जी हां, दाऊदनगर में पहुंचे और यहां स्थिति का हमने जायज़ा लेने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं और उनसे सीधे तौर पर हम बात करते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा क्या विकास का मुद्दा होगा या जाति होगी या पार्टी होगी, अब ये देखना होगा। सीधे हम चलते हैं, अपने कुछ लोग यहाँ हैं मतदाता, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? अरुण चौधरी। अरुण चौधरी जी, जरा हमें ये बताइए कि चुनाव हो रहे हैं आपका लोकसभा क्षेत्र में, बहुत से दिग्गज खड़े हैं, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन हम लोग तो पतंग छाप पे ही वोट देंगे। और मेरा मुद्दा बहुत है कि दाऊदनगर जैसा शहर है, उसमें देखिए रोड, चेयरमैन इलेक्शन हुआ और 1 साल हो गया, अभी तक रोड का विकास नहीं हुआ है। जाए तो जैसे लगता है कि ना वो बहुत दूर में कड़कड़ करके जाए। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई नहीं, सब बैठे हैं। इस बार हम लोग पतंग छाप पर देंगे, उम्मीदवार को देंगे और हो सका तो दिल्ली में सरकार बनाएंगे। भाई पतंग कहीं क्यों, बहुत से प्रत्याशी हैं। हम पतंग है ना, पतंग के साथ रहेंगे, पतंग के साथ ही जाएंगे। बस। जी हाँ, पतंग के साथ रहेंगे। और कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे चाचा? बहुत अच्छा है और हमको अवैसी साहब से बहुत हम खुश हैं, इसलिए कि हमको महादलित को अच्छा सम्मान दिए हैं और मैं उनको अभिवादन करता हूं, जो मेरे काराकाट क्षेत्र से प्रियंका चौधरी को टिकट देने का काम किए हैं। और मैं प्रियंका चौधरी बहुत ही पढ़े लिखे काबिल हैं, वो जानते हैं कि हमारे समाज में दलित का कितना मतलब दबाए जाते हैं। और मैं खुश हूं कि दलित समाज से हमारे एक नेता आए हुए हैं और मैं उन्हीं को मैं पतंग छाप से मैं आज वोट देने दूंगा और मैं खुश हूं उनके पार्टी से, मैं उनके से। भैया, काराकाट में का बा? पतंग छाप जिंदाबाद। पतंग छाप जीतेगा, पतंग छाप हम वोट देंगे। गरज के पतंग छाप पवन सिंह भी आयल बन का? पवन सिंह आयल बन तो पवन सिंह के मतलब नहीं कि अपना घर के गार्जियन बनन, अपना एरिया के, तो अपना एरिया के तो हम बस पतंग छाप के हमने के बस पतंग छापा हमने के। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी जी, आपका कैंडिडेट चौधरी जी खड़ी हैं। जी, ये जात पात का भेदभाव नहीं रखते हैं। प्रियंका चौधरी से हम लोग खुश हैं, वो किसी का भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग पतंग छाप का समर्थन करते हैं और वोट भी करेंगे। प्रत्याशी को देखकर तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, प्रत्याशी का देख कर नहीं, हमारे जो है समाज के अच्छे के सेवा करते हैं, इसीलिए हम लोग समर्थन करते हैं। जी हाँ, तो आपने साफ तौर पर देखा कि समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम सीधे तौर पर प्रत्याशी पहुंच चुकी हैं प्रियंका चौधरी जी, उनसे भी बात करते हैं। उनके साथ काफ़ी संख्या में आप देख चुकते हैं कि महिलाएं भी हैं। प्रियंका जी, पहले बिहार 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार। सबसे पहला अहम सवाल, क्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दा होगा या फिर वही जाति पाति वाली बात? जी, इस बार जो है सिर्फ लोग अपने आंखों से पट्टी हटाकर विकास को देख रहे हैं और सही उम्मीदवार को देख रहे हैं जो उनके लिए इस क्षेत्र में विकास करने वाला है और विकास करेगा। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? क्या किस मुद्दे के आधार पर आप जनता के बीच जा रही हैं काराकाट क्षेत्र? जी, बहुत सारे मुद्दाएं हैं। अगर आप पाली पुल की बात की जाए तो पाली पुल, दाऊदनगर जो पुल है, ये दोनों ध्वस्त पड़ा हुआ है, जिसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। डालमिया नगर फैक्ट्री है, वो बंद पड़ा हुआ है, जिसका सर्वे हुआ है लेकिन अब तक खुला नहीं है। ओबरा गो है, जहाँ पर कालीन उद्योग की ज़रूरत है,
वो अपना दम तोड़ चुका है, जिसको पुनर्जागृत करना है। लोगों को स्वरोजगार के लिए जो है महिलाओं को वैसा गुण होना चाहिए ताकि वो लघु उद्योग के तौर पे अपने घर अपने क्षेत्र से काम कर सके। उसके लिए मैं फैक्ट्री का निर्माण करवाने की बात कर रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई जो है उनकी पहचान होती है, उनके भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। उसके लिए मैं यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रही हूँ और लोगों के बीच में जाकर कह रही हूँ कि मैं उनको यूनिवर्सिटी वैसा यहाँ निर्मित करवाऊँगी जहाँ पर बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की डिग्री ले सकें। इसके अलावा और भी है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कंप्यूटर का ज्ञान हो गया। समय के हिसाब से जो स्थिति है यहाँ की कि लोग दिन पे दिन अति बीमार पड़े जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड हर जगह चल नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं ऐसे प्रॉपर सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण करवाने वाली हूँ जहाँ पर छोटी और बड़ी बीमारियाँ सब जो वहाँ इंक्लूड हों और लोग जो है बेहिचक वहाँ जाकर अपना इलाज करवा सकें। तो बहुत सारे मुद्दाएं हैं, शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेकर और लोगों के उत्थीकरण को लेके। महिलाएं अगर किसी क्षेत्र में आगे रहेंगी तो वो ज़रूर है कि अपने परिवार को समेट के चलेंगी और उनके हक से ही उनके जब तक वो उस उत्थीकरण को समझेंगे नहीं तब तक वो अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे नहीं, ना परिवार आगे बढ़ेगा ना समाज आगे बढ़ेगा। तो अब ज़रूरत है सबको एकजुटता दिखाने की और अपनी एकता के साथ विकास के लिए अपनी आवाज़ उठाने की। प्रियंका जी, सबसे अहम सवाल है कि AIMIM के जो सुप्रीमो हैं ओवैसी साहब ने आप पर भरोसा जाता है। एक यूँ कह लीजिए कि एक शिक्षित महिला को टिकट दिया है, तो क्या उनके जो सिद्धांत हैं, आपका जो मैनिफेस्टो भी होगा आगे, तो क्या पब्लिक के लिए ऐसा कौन से काम करेंगे जो सबसे पहले सर्वप्रथम जरूरी है? जी, जो ओवैसी साहब हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं नतमस्तक होकर उनका नमन करती हूँ, उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी काबिलियत को समझा। और ओवैसी साहब चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो जो अति पिछड़े वर्ग की हैं वो लोग आगे बढ़ें, SDM DM बने। ये मेरी भी सोच है। जो बच्चे भूखमरी से ग्रसित हैं उनको सही पौष्टिक आहार मिले और आगे जाके वो बेहतर प्रदर्शन कर सके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो खेलकूद के क्षेत्र में हो। तो उनकी आवाज़ जो है वो हमेशा दलितों के लिए उठती आई है और ये प्रियंका चौधरी भी जो है दावा करती है कि अगर वो आगे बढ़ती है तो इसकी आवाज़ भी उन्हीं के लिए उठेगी। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।